सो फेसबुक मेटा बिजनेस की मैं आपको ऐड मैनेजर सिखाऊंगा कि ऐड मैनेजर कैसे काम करता है, क्या उसमें प्लस माइनस होते हैं, कैसे आपको एक परफेक्ट ऐड बनानी है, कितने तरह की ऐड होती है और किस ऐड में क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्लाइंट कुछ कहता है कि जी मेरे को इस तरह की एड्स, मतलब अगर उसका बेकरी है या उसका सैलून है या उसका जिम है या उसका पेट ग्रूमिंग स्टूडियो है, कोई भी तरह का बिजनेस है, तो फेसबुक या मेटा बिजनेस पे एक ऐड लाइब्रेरी होती है। ऐड लाइब्रेरी क्या होती है? आप दुनिया में किसी भी मेटा बिजनेस पेज, मतलब कि फेसबुक पेज का ये देख सकते हो कि वो कौन सी ऐड चला रहा है। इसको हम टेक्निकल भाषा में ऐड ट्रांसपेरेंसी भी बोल देते हैं। मतलब आप ये देख सकते हो कि सनसिल्क वाले कौन सी ऐड चला रहे हैं, शीन वाले कौन से ऐड चला रहे हैं, कौन सी कंपनी डेयरी मिल्क क्या ऐड चला रही है, तो आप वो सब कुछ देख सकते हो। आप ये देखना चाहते हो कि वैलेंटाइन के ऊपर कौन सी ऐड चल रही थी, किसी बिजनेस के प्रति भी देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि वैलेंटाइन के कॉन्सेप्ट पे कितनी ऐड चल रही है, तो अब मैं यहाँ पे कीवर्ड डालूंगा वैलेंटाइन। जैसे ही मैं वैलेंटाइन डालूंगा और उसको हिट करूंगा एंटर, तो ये दिखा देगा वैलेंटाइन के रिलेटेड, जैसे ये ज्वेलरी की आ गई, जहां तक आप जाते रहोगे देखो ये आ गया। अब आपने एक चीज और देखना, यहाँ पे ना ऑल सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप कर्सर के ऊपर स्क्रीन पे ध्यान दें, यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ ऑल कंट्रीज। मैं किसी भी देश नेशन की देख सकता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा, हम ऐड चला के देखेंगे एक पर्टिकुलर क्लाइंट का जिसका नाम है हैप्पी टेल्स। वो दुबई से है, राइट युक्ता? दुबई की मार्केट में उनका काम है पेट ग्रूमिंग का। हम उनका फेसबुक पेज भी यहाँ खोल लेते हैं। ये उनका फेसबुक पेज आ गया। ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये उनका फेसबुक पेज आ गया। तो इस पेज पे अब बात करेंगे कि इनका एड्रेस ये है। सबसे जरूरी चीज इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ये चीज है। उसके लिए सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या काम करते हैं। तो मुझे पता है कि वो पेट ग्रूमिंग का काम करते हैं, पेट के रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, क्लिनिक सर्विसेज देते हैं, इस तरह की सर्विसेज पेट के लिए देते हैं। तो हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर पे काम नहीं करना, सबसे पहले दिमाग में एक्सरसाइज करनी है कि हमारा बिजनेस क्या है। हमारा बिजनेस है पेट का काम है, पेट के पेरेंट्स को हम टारगेट करेंगे। अब डॉग्स तो फेसबुक चलाते रहेगी, तो हमने टारगेट वो लोगों को करना है जो पेट पेरेंट हो। तो पेट का जो पेरेंट है उसको इंटरेस्ट किस में होगा? पेट के रिलेटेड फूड में होगा, पेट के रिलेटेड सर्विसेज में होगा, या पेट्स में होगा। मतलब अगर किसी के पास डॉग होगा तो ये इमोशनली डॉग्स की एड्स या डॉग्स के रिलेटेड पोस्ट को लाइक या कमेंट करता होगा, वो इमोशनली अटैच्ड है। हमें ये बेसिक को सबसे पहले जानना है। ये सबसे जरूरी चीज है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है जी। तो हमारी टारगेट ऑडियंस सबको समझ आएगी पेट पेरेंट है। अभी मैंने कंप्यूटर पे कोई काम नहीं करा, और मुझे दूसरी चीज पता लगी कि मेरा पोटेंशियल कहाँ है, दुबई में है। दो चीजें हमारे को ऐड चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, अब एक बात को लॉजिकली समझना। हमारी इस क्लास में 10 से 12 लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइप पे। आपके इरिस्पेक्टिव कि आपका एज ग्रुप भी सेम है, आपकी लाइकनेस अलग है। आपने ग्रे कोट डाला है, इन्होंने ब्लैक कोट डाला है, आपकी लाइकनेस अलग है। पर ऐसा भी हो सकता है कि इनको भी ग्रे पसंद हो पर आपको ब्लैक पसंद ना हो। सो मेरे को एक ऐसी ऐड बनानी है जो इन दोनों को दिख सके, अगर ये दोनों पेट पेरेंट हैं। अब मैंने एक ऐड बनाई, मुझे वो ऐड बहुत खूबसूरत लग रही है, उसमें सारी वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए या मेरे क्लाइंट को चाहिए थी, और मैंने उसको सेट किया कि वो पेट पेरेंट को दिखे। ये दोनों चीजें मेरे कंट्रोल में थी। पर फेसबुक वो ऐड उनको ही दिखाएगा, पेट पेरेंट को, जो बैनर मेरे क्लाइंट ने या मैंने डिजाइन करके बहुत मुझे पसंद आया। जरूरी तो नहीं कि वो पेट पेरेंट को भी पसंद आएगा, बिल्कुल ऐसी कोई शर्त तो नहीं है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये करता है कि जब मैं ऐड चलाता हूं, वो समझ लेता है कि मैंने किसको ऐड दिखानी, वो उनको ऐड दिखाने की कोशिश करता है। पर अगर वो लोग उस पर एंगेज नहीं होते तो वो उन लोगों को दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम ये कोशिश करता है कि जो उसका यूजर है, यानी कि आप,
उनको वही कंटेंट दिखाए जो वो उसको पसंद करते हैं, नहीं तो आप उसकी एप्लीकेशन बंद कर दोगे। अगर आपको ऐसी एड्स दिखने लग जाए या ऐसे कंटेंट दिखने लग जाए या ऐसी टॉपिक्स की एड्स दिखने लग जाए जो आप लाइक नहीं करते या ऐसे रंग देखने लग जाए जो आप पसंद नहीं करते, आप इंस्टाग्राम को बंद कर देंगे। तो ये इंस्टाग्राम तो चाहता नहीं, मार्क ज़करबर्ग बिल्कुल भी, तो वो आपको वही ऐड दिखाएगा। तो जब वो क्लाइंट कहता है कि मुझे इस तरह का बैनर बना दो और इस तरह का बैनर बना दो और बैनर बनाने के बाद इसको ऐड चला दो, जरूरी नहीं है कि वो टारगेट ऑडियंस का ही दोष था या मेरा ऐड चलाने का दोष है। हो सकता है वो ऐड बहुत अच्छी बनी थी पर वो उस टारगेट ऑडियंस को पसंद ही ना आती हो, तो ऐड वर्कआउट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना होता है ऐड चलाने की, सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह के बैनर्स वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी काम आता है ऐड लाइब्रेरी का। तो मैं यहां सिलेक्ट करूंगा दुबई, दुबई नहीं सिलेक्ट होगा, दुबई एक शहर है, तो हम यहां सिलेक्ट करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है जी। अब यहां मैं डालूंगा ऑल कैटेगरी और मैं यहां डालूंगा पेट ग्रूमिंग। तो मुझे ये हिल गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑल पेट ग्रूमिंग, एंटर। तो यूएई में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जितनी भी पेट ग्रूमिंग रिलेटेड एड्स चल रही थी वो यहां पे दिखने लग गई। ये देखो परफेक्शन। तो इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखना, ये सबसे जरूरी चीज है ऐड का। अभी मैंने ऐड चलानी, ऐड चलाने में 2 मिनट लगते हैं। ऐड चलाने से जरूरी है ऐड की एक्सरसाइज करना कि वो कैसे चलेगी। आप ये देखो कितनी खूबसूरत, मतलब वहां पे कलरफुल एड्स चलती है, देखो कितनी कलरफुल एड्स हैं। अब ये देखना कि ये ऐड 11 फेब से चल रही है, आज हो गया है 15 फेब, मतलब ये ऐड वर्कआउट कर रही है तभी वो चला रहा है, नहीं तो वो 11 को चलाता 12 को बंद कर देता कि भाई उसके पैसे लग रहे हैं, वो ऑडिट करता ना जो भी आदमी उसको चला रहा है। 11 से 15 तक मतलब 4 दिन हो गए वो चली जा रही है, इसका मतलब क्या है, दैट एड इज गिविंग द रिजल्ट्स। सो दिस एड शुड बी आवर रोल मॉडल। तो मैं इसको कैनवा में ले जाकर बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा कैनवा का कोर्स बाय नहीं किया इसलिए मैं आपको वो सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको सीखना है। कैनवा में आपने सेम बैनर को बना लेना है अपने क्लाइंट के लोगों के डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए यहां स्टोरी ऐड चल रही है। अब इसमें एक चीज और देखना, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रही है। फेसबुक पे चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, ये उनके ऑडियंस नेटवर्क पे चल रही है। मतलब फेसबुक क्या करता है, अगर आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है उस पर भी आप फेसबुक एड्स दिखा सकते हो, उसको नेटवर्क बोल देते हैं उनका। और मैसेंजर पे ऐड चल रही है, जब हम फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं या इंस्टाग्राम मैसेंजर यूज करते हैं उसके ऊपर भी एड्स दिखती है। ये 4 प्लेटफॉर्म होते हैं। तो कई लोग आपसे पूछेंगे कि वो इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी जब आप फेसबुक से ऐड चला रहे हो, तो यस वो आंसर यस सही है, क्योंकि मेटा बिजनेस हम चला रहे हैं, मेटा के ही प्रोडक्ट है सारे। ठीक बात है जी। तो ये चारों चीजें यहाँ पे आ गई। ये देखिए, ये एड्स को एक्सरसाइज करना सबसे जरूरी है। तो जब आपका क्लाइंट कहेगी मुझे ऐड बनानी है, तो आपने सबसे पहले उसके निश को जाकर उसकी कंट्री में सर्च करना है, उसके रिलेटेड जो एड्स मिल रही हैं आप यहाँ से उनको कैटर कर सकते हैं। देखो कितनी कलरफुल एड्स है, ये वर्कआउट कर रही है। मतलब इसमें देखो कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है इस एड के अंदर। ये देखो, लुकिंग फॉर 100 पेट्स इन शारजा टू चेकअप एट नो चार्ज, बुक ए फ्री। मतलब वहां पे ऐसी 3 वर्ड की लाइन वाली एड चलती है। तो हमें सेम तरह की ऐड बनानी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो ऐड कितनी अच्छी लग रही है या आपके क्लाइंट को ये ऐड अगर अच्छी नहीं लग रही और वो कहता है कि मेरी तरह की ऐड चलाओ, यू कैन गिव इट ए ट्राई, बट इफ यू ट्राई दिस ऐड इट विल वर्क, देयर इज अ ब्राइट चांसेस। आप मेरी बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी। तो आपको अब हमने ये देखा कि हमने कौन से लोगों किसको टारगेट करना है, कौन से कंट्री और शहर में करना है और किस तरह की ऐड बनानी। ये 3 स्टेप्स हमारे ऐड मैनेजर को हाथ लगाने से पहले होते हैं। तो क्लाइंट जब कहता है कि मेरी ऐड चलाओ, तो हमें ये 3 चीजों को फॉलो करना है पहले। ठीक बात है जी। अब आते हैं आगे, ये है जी ऐड मैनेजर। हमारे एक प्रोफाइल है महक के नाम पे, उस प्रोफाइल में मल्टीपल बिजनेसेस है, मल्टीपल बिजनेसेस के मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हो सकते हैं। तो यहां से ऐड अकाउंट सेलेक्ट किया जाता है। देखो मेरे मल्टीपल ऐड अकाउंट्स है, इसमें दिखाता हूं। जैसे मेरा इजी जिम सॉफ्टवेयर का ऐड अकाउंट है, ये देखिए इजी जिम सॉफ्टवेयर 2023 मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा ऐड अकाउंट है, इस पे मेरी मल्टीपल एड्स चल रही है। ठीक है जी, आप देख पा रहे वो एक्टिव है, उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मैं यहां देख पा रहा हूं।
मेरी क्या स्पेंडिंग है ये भी आ रहा है कि मेरी इस मंथ की स्पेंडिंग क्या है। ये डॉट जीएसटी से पहले की अमाउंट होती है, जीएसटी इसके बाद लगता है। ठीक बात है जी। अगर आपको रिचार्ज करना है तो ये बिलिंग एंड पेमेंट्स पे करना है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे हम कैसे करते हैं और हाउ दिस अकाउंटेंसी वर्क ऑफ फेसबुक। ठीक है जी, ये चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है कि ये किस तरह के एड्स चला रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ से इजी स्लो चला रहे हैं, ये मेरा दूसरा एड अकाउंट है। ये मैं डिफरेंट क्यों रखता हूँ, ये भी पूछने का सवाल है। हर एड मैनेजर की एक हेल्थ होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। ऐसी कोई किताब नहीं है, पर हम जितने ऐड चलाने वाले लोग हैं, हमारे ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब पे हैं, हम ये सब पढ़ते हैं। ऐड मैनेजर की हेल्थ होती है कि ऐड उस ऐड अकाउंट की गुडविल कितनी है। जैसे अगर आप नया ऐड अकाउंट बनाओगे तो उसमें ऐड अप्रूवल होने में टाइम लगता है। इजी बिजी रूल कई सालों से चल रहे हैं, तो क्या होता है जब मैं ऐड चलाता हूँ वो रिव्यू ही नहीं करते। इंटरव्यू आएगा, ब्लिंक ऑफ हाईवे लर्निंग स्टेज चले जाएगी, ब्लिंक ऑफ हाईवे मतलब वो मेरी ऐड को चेक नहीं करते। उनको समझ आ गया कि ये जेन्युइन ऐड चला रहा है। तो हर ऐड मैनेजर की हेल्थ होती है। तो मेरा कभी ऐड मैनेजर की हेल्थ खराब हो जाए तो मेरा सारा बिजनेस रुक जाए तो उसमें अलग अलग भी रखता हूँ, और दोनों की निश अलग है, क्योंकि इजी स्लो की टारगेट ऑडियंस अलग है, इजी जिप की अलग है। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ उस ऐड अकाउंट में जहां से हमने इनकी ऐड चलानी है, हैप्पी टेल्स की। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना सबने। जब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन क्या आते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब यह है कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, उन लोगों को ऐड दिखाएगा। अब फेसबुक इंस्टाग्राम क्या करता है जी, उनके रॉबर्ट्स के पास इतना डाटा है, उनको ये पता है कि अब अगले हफ्ते, आप अगले महीने में क्या बाय करने वाले हो। उनको आपकी स्पेंडिंग पावर पता है, आपकी लाइकनेस पता है, वो आपकी प्राइवेट जिंदगी में घुस चुके हैं। ठीक है जी, ये बात में कोई शक नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐड को सिर्फ देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐड पे क्लिक करके किसी की वेबसाइट पे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंगेज करते हैं, एंगेज मतलब लाइक कमेंट करते हैं या मैसेज कर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लीड जनरेट कर देते हैं, मतलब वो अपना नाम नंबर भी भर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्स कर देते हैं, मतलब वो फेसबुक इंस्टाग्राम ये भी समझता है कि आपने ये नंबर डाला था और वो कैलकुलेट कर लेता है कि आपने इजीजिप सॉफ्टवेयर बाय किया होगा, शायद आप अभी इजीजिप को फॉलो ज्यादा करने लग गए, आपने कोई और सॉफ्टवेयर को बाय नहीं किया। वो कैलकुलेट करता है ये सब चीजों को और ये रियलाइज कर लेता है कि आपने सेल, या आपकी वेबसाइट पे वो लैंड किया आपका यूजर, और उस यूजर ने वेबसाइट पे कुछ बाय कर लिया। और मेरी पिक्सल कोड एक चीज होती है जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आप अज्यूम कर लो कि एक ऐसी चीज होती है जिससे मेरी वेबसाइट भी फेसबुक को ये सिग्नल भेज देती है कि हाँ वेबसाइट पे इस यूजर ने आके क्या एक्टिविटी करी। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि उसने बाय कर लिया मेरी वेबसाइट से, तो फेसबुक को ये पता है कि ये लोग बाय कर लेते हैं। तो जब कोई ऐड चलती है तो वो एक पाई चार्ट को इमेजिन करेंगे, उसने दुनिया को उस पार्ट में बांट दिया। वो लोग जो सिर्फ ऐड देखते हैं, वो लोग जो सिर्फ ऐड पे एंगेज होते हैं, वो लोग जो वेबसाइट पे चले जाते हैं, वो लोग जो वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर देते हैं, वो लोग जो वेबसाइट पे फॉर्म भी भरते हैं और शायद कुछ खरीद भी लेते हैं, उसने डाइवाइड कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने एक एरिया में नया बिजनेस शुरू किया, तो सबसे पहले मुझे अवेयरनेस ऐड चलानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। पर अवेयरनेस बहुत सस्ती होती है। अब लोग ये भी पूछेंगे कि 100 रुपए की ऐड चलाइए, 200 रुपए की ऐड चलाइए, 500 रुपए की ऐड चलाइए, तो कितने लोगों को दिखेगी। मैं आपके उस बारे में भी आऊंगा, पर क्योंकि लोग सिर्फ देख रहे हैं तो उसकी ROI कम होने की वजह से वो सबसे सस्ती ऐड होती है। सिमिलरली सेल सबसे महंगी होती है, तो उसमें लोग कम हो जाएंगे। मैं आपको दोनों का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अभी मैं सबसे पहले एक ट्रैफिक ऐड चला के दिखाता हूँ आपको। ट्रैफिक ऐड पे गए, कंटिन्यू करते हैं। मैनुअल ट्रैफिक पे रिकमेंडेड सेटिंग्स को हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसका ऐड का नाम देता हूं क्योंकि हमारा आज का प्रोजेक्ट है हैप्पी टेल्स क्लाइंट के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ाना। अब ऐसी कोई ऐड नहीं है या ऐसी कोई कमिटमेंट कोई आदमी अगर करता है कि मैं आपके फॉलोअर बढ़ा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा वादा तो मार्क ज़करबर्ग नहीं कर सकता। क्योंकि आपको मैंने ऐड दिखाई, आप ये कैसे कह सकते हैं कि दीपिका उसको फॉलो करेगी? ये तो दीपिका की पर्सनल चॉइस है ना जी। तो ऐसा आदमी कहने वाला झूठ बोल रहा है। आपने कभी भी किसी को ये बात नहीं बोलनी। हम ये कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोविजन ये दी जाती है फेसबुक के अंदर कि आप ऐसी ऐड चला सकते हो कि ऐड के नीचे एक लाइन आएगी, व्यू देयर इंस्टाग्राम अकाउंट, व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ताकि अगर तुम्हें ऐड दिखी तो शायद तुम उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे चले जाओगे और वहां पे फॉलो का बटन आ जाएगा। ये ऐड है, तो उसको ट्रैफिक बोल रहे हैं। ट्रैफिक मतलब हम ट्रैफिक कहां लेके जा रहे हैं? क्लाइंट के इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। आपको करके दिखाता हूं। हैप्पी टेल्स ट्रैफिक
लाभ दिया मैंने। कंपेयर का लाभ बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एड मैनेजर में हो सकता है मल्टीपल कंपेयर हो, तो आप हमेशा अपने कंपेयर को ऐसे याद रखें ताकि उसका मतलब समझ आए आपको। ठीक है जी, मैंने नेक्स्ट किया। अब ध्यान से देना, उसने मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, उसकी अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन उस पर ट्रैफिक लेके जाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लेके जाना है, मैसेंजर पे लेके जाना है, कॉल्स पे लेके जाना है। हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम, और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा क्लाइंट का नाम हैप्पी टेल्स, और मैं सिर्फ उसके इंस्टाग्राम पे लेके जाना था, तो मैं फेसबुक को डिसलेक्ट कर दूंगा। अब ट्रैफिक सिर्फ कहाँ जाएगा? इंस्टाग्राम पे। ऐड कहाँ दिखेगी? सिर्फ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फेसबुक से इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक जाए। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस देखते जा रहा, कितनी ज्यादा पड़ी भी नहीं जा रही। अब मेरा एड बजट हो गया 300 रुपीज, डेट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली $4। मैं यहाँ इंडिया को काट कर, क्योंकि अब मैं यूएई नहीं सिलेक्ट करूंगा, अब मैं दुबई सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने दुबई सिलेक्ट किया, दुबई सिलेक्ट किया। ठीक है जी, दुबई वो दिखा रहा है इतनी ऑडियंस है, वो 100 मिलियन। ठीक है जी, आप समझ आ रही है आपको इस चीज। अब मैं इसके अंदर एक एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अब इंस्टाग्राम फेसबुक ये कहता है कि आप मुझे मत बताओ कि किसको टारगेट करना है, कि मत बताओ कि पेट पेरेंट को टारगेट करना है, मैं ये खुद से जज करना चाहूंगा। अब फेसबुक ये कहता है, मैंने कुछ कंपेन्स इस पे ऐसे चला के देखे हैं हमारी कंपनी के लिए, वो वर्कआउट करे हैं। ऐसा नहीं कि वर्कआउट नहीं करे हैं, पर कुछ केसेस में वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक लर्निंग सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। मैं इसको बाईपास भी कर सकता हूं, तो वो कैसे समझेगा? जब आप एड में एक बैनर डालोगे, बैनर के अंदर लिखा होगा पेट ग्रूमिंग, वो रीड कर लेगा बैनर के ऊपर रॉबर्ट, और आपकी कैप्शन के अंदर भी चीजें लिखी होंगी, और जिस पेज के रिलेटेड एड चला रहे हो हैप्पी टेल्स के पेज के ऊपर क्या बातें हो रही हैं, वो सबको तीनों को कॉम्बिनाइन करके ये सोच लेगा कि ये पेट पेरेंट्स को दिखाने वाली चीज है। तो वो चाहता है कि मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा। दैट इज हाउ देखो ना, मेक देयर एआई इंजन लर्न थिंग्स। ये अपने फायदे के लिए वो कर रहे हैं, तो वो वर्कआउट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर दूंगा, मतलब ओरिजिनल वे में जैसे पहले चलती थी। तो अभी इसमें हर चीज के बाद हमें दोबारा चेक करना होता है। फेसबुक के अंदर ये इशू है कि कुछ चेंज करने से कुछ ऊपर का दोबारा से हिल सकता है, तो आप ये कभी ना कहें कि मैंने तो चेक करके चलाया था। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? मैंने देखो मैं फिर से ऊपर आया कि कुछ बदल तो नहीं गया, तो सब कुछ ठीक है, बजट भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको डिसलेक्ट करूंगा। अब एज ग्रुप मैं यहाँ पे 22, जब कोई B2B में बात होती है तो 25 से ऊपर सेट करना चाहता हूँ। 18 साल की उम्र में मैं इसलिए नहीं करता कि अगर कोई बच्चा भी अकाउंट बनाएगा तो सबसे पहले 18 साल वाली उम्र सेलेक्ट कर लेता है। कोई 10 साल का बच्चा, 12 साल, क्योंकि हर बच्चा फेसबुक पे, तो मिनिमम एज होने में 18, तो वो मिनिमम 18 ही सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, वो अपना बर्थ टाइम ऐसे लिख देते हैं इसके अंदर। तो मैं इसमें 22 साल को प्रेफर करता हूँ हमेशा। और प्लस में कहीं पे जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, क्योंकि हम जेंडर अगर सलाह है जो कि यूनिसेक्स ये सिर्फ लेडीज के लिए है, तो उसमें हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना गेम शुरू अब यहाँ होती है। देखो अब ऑडियंस कब क्या हो गई, 59 लाख हो गई है। अब मैं किसको टारगेट करना चाहता था? जिनका इंटरेस्ट पेट में होता था। तो मैं यहाँ सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, पेट। तो ये दिखाएगा जो पेट सप्लाईज में इंटरेस्टेड है, जो डॉग फूड में इंटरेस्टेड है, जो पेट स्टोर्स में इंटरेस्टेड है, जो जैसे अब ये पेट स्मार्ट है, आपको ये ध्यान देना है। पेट स्मार्ट क्या है? एक ब्रांड का नाम है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो और वो ब्रांड दुबई में फेमस ही नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज कर दोगे। आप फेसबुक के बिजनेस अकाउंट को, फेसबुक के रॉबर्ट को कंफ्यूज कर दोगे। सबसे बड़ी गलती होती है। वो कहेगा यार यहाँ पेट स्मार्ट को दिखाने पर पेट स्मार्ट वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो किसी भी, इसका मतलब वो कहेगा प्रभाज्य ने ऐड गलत चलाई है, इसको किसी को भी दिखाओ। तो ऑडियंस के अंदर ये नहीं कि रैंडमली आंखें बंद करके सब कुछ डाल देना है, ठीक है? तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है, या तो इसके बारे में मैं सर्च कर सकता हूं। डॉग्स के ऊपर डॉग्स कॉलर, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक चलना चाहूंगा, इसलिए मैं डॉग कॉलर को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है? डॉग वॉकिंग, डॉग पार्क्स के अंदर जो इंटरेस्टेड होंगे, कहां गया डॉग पार्क, पेट्स एट होम, पेट सप्लाईज, ठीक है जी, डॉग टॉय, पेटको, रेस्क्यू डॉग, रॉयल कैनिन और पेडिग्री दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं पेट के फूड के लिए। तो रॉयल कैनिन दुबई में चलता है, मैंने ये थोड़ा सा प्रायर सर्च किया हुआ है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। तो देखो ऑडियंस अब मैंने स्पेसिफिक कर दी, ऑडियंस गिर के रहेगी 9,78,000 से 12 लाख के। मेरी ऑडियंस कम हो गई ना जी।
और क्योंकि मेरी अब वो कहता है कि डेली रीच आपकी होगी 1500 से 43। अब इसको यहीं पे हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये इस चीज को हम होल्ड कर लेंगे। अब ये मेमोराइज कर लेना, कोई डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं। अब मैं वापस गया, अभी मैंने ऐड पूरी नहीं की, अब मैंने उसी को लीड में लेके गया मैं। अब ये देखने वाली बात होगी जो आपको सबसे जरूरी सीखना है, डिफरेंस। जब मैंने लीड सेलेक्ट किया, तो यहां मैं 500 रुपए सेलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग फॉर्म भरें। ये सबसे अच्छी क्वालिटी की लीड है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हर यूट्यूबर के लिए, हर टीचर के लिए, हर एडवर्ट एक्सपर्ट के लिए उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा दूसरे के लिए क्या वर्कआउट कर रहा, पर मेरे एक्सपीरियंस में 15 साल हो गए मुझे ऐड चलाते। मेरे एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी चीज़ आज तक इंस्टेंट फॉर्म्स वर्क की है, मतलब कि ऐड के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा दुबई। अब आपको चीज को ध्यान से समझना है। यहाँ 47 लोगों की रीच आ रही है, मतलब दुबई में 47 नहीं, हाँ 47 लाख लोग ऐसे जो लीड फॉर्म्स भरने में इंटरेस्टेड होते हैं। कितनी कम हो गई ऑडियंस। अगर मैं इसको अब और जाके देखो, उसने अभी से मुझे कहना शुरू कर दिया कैंपेन ऐड में गेट 0, क्योंकि मेरा जो दुबई में एक तो लोग कम हो गए पहली वाली ऐड से कंपैरिजन में, हमने देखा, और मेरा जो बजट था वो सिर्फ 500 रुपए का था। इसलिए उसने कहा मे स्पेंड 0, मे हमको शायद एक लीड भी ना आए। उसने ऐसा बोल दिया मुझे ऑलरेडी। और अभी तो मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव दिया नहीं, मैंने इसको भी ये करना है कि मैं यूजर रिन्यूअल पे जाकर उसको ये बताऊंगा कि मैं तो सिर्फ ऐड भाई उसको दिखानी है जो पेट वाला है। देखो वो ऑलमोस्ट मैंने सारे सेलेक्ट कर लेने बोले जो उधर हमने ऐड में किए थे। देखो वेटनरी के रिलेटेड लोग सर्च नहीं करते। कोई भी मेडिकल सर्विसेज के ऊपर प्रमोशन करने में दिक्कत हो सकती है। वेटनरी एक मेडिकल सर्विस आ सकती है, वेटनरी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट इसमें ऑप्शन हैं वेटनरी के रिलेटेड। पर मैं ब्रॉड ऑडियंस, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, क्योंकि ये बात मुझे कैंपेन बनाने से पहले भी पता थी कि होता क्या है कि दुबई एक बहुत छोटी जगह है, वहाँ लोग हैं नो डाउट, पर जब हम अपने एक पर्टिकुलर निश की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑडियंस बहुत कम होती जाएगी। अगर हम वेटनरी करेंगे तो वो एक अलग सेगमेंट आ जाता है। अभी मैंने सिर्फ उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जो अपने डॉग्स, अपनी कैट से बहुत लगाव करते हैं या उनके रिलेटेड चीज़ों को देख के खुश होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। आज की ऐड में इतने ही। वेटनरी वाले को मैं तब टारगेट करता हूँ जब मेरे को अपना सॉफ्टवेयर बेचना होता है B2B में। यस, उस तरह मैं करता हूँ क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस उससे भी कम हो जाती है। तो अभी चिंता की बात ये हो गई कि सिर्फ 8 लाख लोगों को डाटा रहेगा। तो क्योंकि लोग कम हैं, कॉस्ट ऑफ ऐड इंक्रीज हो गई। अब वो 500 रुपए पे क्या कह रहा है, शायद आपको एक भी ऐड ना आए, एक भी लीड ना आए। दिस इज अ चैलेंज। अगर ये दिल्ली होता तो दिल्ली में से ज्यादा लोग हैं, सारी गेम बदल जाती। तो अब हम इसमें 1000 रुपए डाल के देखते हैं। हम पीछे जाते हैं और इसको कहते हैं मैं 1000 रुपए एक दिन में बर्न करूंगा। ठीक है, अभी भी वो ऐसा ही बांट रहा है। यस, ये भी है कि हमें इस वार्निंग को इग्नोर करना पड़ सकता है और कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8 लाख लोगों में लीड नहीं आई, ऐसा नहीं है। ये 100% एक्यूरेसी डाटा नहीं होता, मैं आपको ये भी बताऊंगा। क्योंकि जब ऐड चलाते हैं, ऐड चलाने के कुछ देर बाद ऐड का एक स्टेज आता है, लर्निंग स्टेज। ऐड क्या करती, लर्न करती है कि मैं कहाँ चल रही हूँ, कैसे चल रही हूँ। उनका रॉबर्ट समझता है कि ऐड सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ये सब चीज़ें भी होती है, वो और सेशंस में सीखेंगे ये चीज़ों को। ठीक है, तो हमें इसको इग्नोर करा जा सकता है। मैं इसको इग्नोर करके चलाऊंगा ऐड। अगर मेरे क्लाइंट का बजट होगा 1000 रुपीज का तो मैं 1000 की चलाऊंगा। अगर 500 का होता तो 500 भी चलाता। और ऐसा नहीं कि ऐड लीड नहीं आएगी। अगर बैनर बहुत अच्छा हुआ तो कंडीशन अप्लाई। अगर बैनर बहुत अच्छा हुआ, लोग पसंद करने वाले, तो हो सकता है इसमें 20 लीड भी आने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव कितना रोल प्ले करता है, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। यहाँ पे 2 चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद दैट्स ऑल। अब हम क्रिएटिव कितना रोल प्ले करता है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं।
ये मेरा एक अदर एड अकाउंट है, इस पे मैंने ये दिखाया और मैं इस पे रिजल्ट्स पे गया। ये देखो हमारा एक कंपेन था कार स्पा ग्रीन बैनर, मैंने ये ऐड चलाई थी कार स्पा ग्रीन बैनर, इस पे 767 लीड्स आई थी और एक लीड की कॉस्ट सिर्फ 29 रुपीज 30 पैसा थी, जेन्युइन B2B लीड थी। ये बैनर का कमाल था कि इतना अच्छा क्रिएटिव था कि लोगों ने इतना पसंद किया, तो फेसबुक उसको ऐड की तरह ना सोचकर एक गुड कंटेंट की तरह फ्लोट करने लगता है, गच 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 गच, जल्दी से ज्यादा लोग देखें, एंगेज हो, क्योंकि उसने देखा कि अच्छा इस पे ये लोग एंगेज कर रहे हैं, मतलब अगर मैं और 10 लोगों को दिखाऊंगा तो 10 लोग और एंगेज करेंगे। दैट इज व्हाट इंस्टाग्राम वांट्स। सो मेरी ऐड इतनी अच्छी वर्कआउट करी, पर कहीं भी आप देखो कि लीड ऐड 143 रुपीज। अब मैं इसको कॉस्ट पर रिजल्ट भी आपको करके दिखाता हूँ कि कहां तक भी हम पैसे देने को रेडी हो जाते हैं। 2272 पैसे भी 72 रुपीज भी हमने दिए हैं एक लीड के। तो क्या हम किसी बंदे को ये जज कर सकते हैं कि उसको ऐड कैसे चलानी आती है, कैसे नहीं कर सकते। इसमें सारा कुछ रोल है ऑडियंस एंड क्रिएटिव का। ठीक है जी, अब हम अपने कैंपेन पे वापस जाएंगे जो हम बना रहे थे। सबसे पहले हम ट्रैफिक ऐड को पूरा करेंगे। हैप्पी टेल्स ट्रैफिक ऐड एडिट। अब मैंने क्योंकि बंद किया था, मैं सारा कुछ दोबारा चेक करूंगा कि क्या एड सेट में सब कुछ ठीक था। इंस्टाग्राम है, सिर्फ इंस्टाग्राम सिलेक्टेड है, 300 रुपये का ऐड बजट है, ठीक है, और दुबई में मैंने सेलेक्ट किया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पे दुबई है क्योंकि मैं अभी ब्रॉड ऑडियंस को चलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस क्लाइंट को हमें पुश देना है। हम इसके अंदर पिन कोड पे भी ऐड चला सकते हैं, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर पिन कोड ऐड करो कि लुधियाना का जहाँ हम बैठे हैं, तो वो पिन कोड भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए निकिता, क्या आप पढ़ पा रहे हो, क्या आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये बहुत डिस्क्रिप्टिव चीज मैंने आपको बताई है। क्लाइंट कहता है कि मेरे को अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लॉजिकली समझना। क्लाइंट आपको ये कहेगा कि मुझे दूर से भी ऐड दिखे, मेरे दूर से इंक्वायरी आ रही है। भाई एक बात को समझना जरूरी है, हमारे जो फोन हैं वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन होती है हमारे फोन पे, वो एक्यूरेट नहीं होती। नहीं तो ऐसे तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये समझ लेगा आप अभी इस टाइम 28 में बैठे हो सेलर्स एकेडमी में, ऐसे नहीं वो पकड़ पाता। अगर इतना एक्यूरेट हो जाए तो बात ही अलग हो जाएगी। वो शायद अभी भी ये समझ रहा होगा कि आप सिविल लाइन बैठे हो, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। आपके नेटवर्क हो सकता है इस टाइम चंडीगढ़ के आ रहे हो। जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। कस्टमर को बोलता कि मुझे दूर से इंक्वायरी आ रही है, इसकी इतनी लिमिटेशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतने एरिया में ही दिखाएगा, ऐसा होगा नहीं। हम इसको मार्क करते हैं, पर वो एक वे है फेसबुक इंस्टाग्राम को सिर्फ बताने का। वो अपनी चाह में कोशिश पूरी करता है इस चीज को करने की, पर ये एक्यूरेसी से काम नहीं करता। ये इसका कोई हल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो उसी एरिया में दिखाएगी। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं कि मुझे सिर्फ SBS नगर की ऐड लीड्स दिखेगी, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी एक्यूरेसी भी इसमें नहीं है, वो क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक बात है जी। तो हमें इसको दुबई सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी मेरे को दुबई से फॉलोअर्स चाहिए मेरे क्लाइंट के पेज के ऊपर। तो मैंने डॉग से रिलेटेड किया। युक्ता, आप कुछ सजेशन देना चाहोगे, कोई किसी का पेट का रिलेटेड या कोई वर्ड के रिलेटेड? इसमें पेट के रिलेटेड तो अभी हमें नेस्ले आ रहा है, देखो, ठीक है। कोई आप पेट के रिलेटेड और कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा हो? पेट सिटिंग, यस, ठीक है। सो 10 लाख के ऑनबोर्ड 1 मिलियन लोग हमारे ऑनबोर्ड आ गए हैं, ठीक है। वो कहता आप हर रोज 1500 से 4500 लोगों को रीच करेंगे। प्लेसमेंट मतलब कहाँ कहाँ हमारी ऐड दिखेगी, उसने खुद से सिलेक्ट किया होगा। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर ये भी कर सकता हूँ कि ये सिर्फ किन किन एरिया पे दिखे, फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐसा मार्क कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं फेसबुक पे ऐड अपनी दिखाना ही नहीं चाहता। जब मैंने इसको फेसबुक को हटाया, वो घटकर लोग कितने हो गए? 7 लाख, क्योंकि 10 लाख में से 3 लाख लोग सिर्फ किस पे है? फेसबुक पे। तो लोग जो कहते हैं कि फेसबुक पे ऐड मत चलाओ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाओ, वो भी गलत है। फेसबुक के ऊपर ज्यादा ऑडियंस काम करती है, और ट्रस्ट मी, जितनी हमारी कंपनी में भी कन्वर्जन है वो फेसबुक ऐड से ज्यादा होती है। जब आपको लीड्स आती हैं उसमें FB या IN लिखा होता है, ध्यान दीजिए। अगर ये FB की कन्वर्जन जल्दी होती है, इंस्टाग्राम पे यंगस्टर्स ज्यादा हैं, B2B या कन्वर्जन लायक लोग फेसबुक पे हैं जो मनी स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है। फेसबुक इस पे बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एंगेज शॉपर एक वर्ड होता है।
जो लोग शॉपिंग में एंगेज होते हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसमें बिहेवियर्स भी होते हैं, इसमें ये भी होता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं उसको भी टारगेट करा जा सकता है, या आप किसी एथलीट में विश्वास करते हैं। आप इसमें सिर्फ ये नहीं कि जनरल इंटरेस्ट होते हैं, इसमें कंपनीज भी होते हैं। हो सकता है हम लैक्मे के एम्प्लॉयज को टारगेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑडियंसेस आप इसमें बना सकते हैं, पर कंफ्यूज मत करें, एक तरह की ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे तो आप उसके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट को यूज करें या उनके बिहेवियर्स को यूज करें, ताकि उसके रॉबर्ट को समझ आए कि हम एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बोला तो वो उसी को दिखाएगा। ये प्लीज यकीन करें, लोगों को ऐसा लगता है कि हम टारगेट ऑडियंस में जो डालते सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक वे ऑफ हिंटिंग है कि उसको हिंट दे दिया जाए बस कि मैं किसको दिखाना चाहता हूं। अब वो भी वो कह रहा है कि मत बताओ मुझे बेटा, तभी उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बना दिया। तो इसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए कि वो कहता है कि आप ऐड को क्रिएट करना चाहते हैं या जो पोस्ट आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाल चुके हैं उसी में से किसी को ऐड चलाना चाहते हैं। तो क्योंकि इंस्टाग्राम की ऐड चलाना चाहता हूं मैं और ट्रैफिक ऐड, तो मेरे दो काम हो जाएंगे। सोशल प्रूफिंग बोलते हैं इस वर्ड को। सपोज करो मैं क्रिएट ऐड बोलता हूं तो उसका मतलब क्या है कि आई विल अपलोड ए बैनर, राइट ए कैप्शन एंड हेडलाइन अगेन ओवर हियर लाइक दिस वे। ऐड मीडिया, मैं इमेज भी ऐड करूंगा, उसकी हेडिंग भी डालूंगा, एक नई ऐड बना दूंगा। मतलब वो पोस्ट कहीं नहीं अपलोड होगी, सिर्फ एड्स में दिखेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज एक्सिस्टिंग पोस्ट करूंगा सोशल प्रूफिंग के लिए। तो क्या होगा, जब इस ऐड के ऊपर या तो लोग ट्रैफिक वाले बटन पे दबाकर इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे या हो सकता है लाइक भी करें, तो मैं क्या करूंगा, इनकी ये वाली एक्साइटिंग न्यूज वाले बटन को क्लिक कर दूंगा। ये पोस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए। अब इसको वक्त देना पड़ता है, ये लोड कर रहा है इसको। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखो विजिट प्रोफाइल का बटन आ गया, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का बटन आ गया। या तो लोग इस पोस्ट पे लाइक करेंगे, तो जो पोस्ट इंस्टाग्राम पे डली हुई है उस पे वो लाइक दिखने लग जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल प्रूफिंग। अगर मैं क्रिएट ऐड कर देता बटन, तब भी यही आता विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, पर वो ऐड पे जो लाइक आते वो गायब हो जाते जैसे ऐड बंद होती, क्योंकि वो पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम ग्रिड पे दिख नहीं रही। तो मैंने एक चीज से दो काम कर दिए, या तो अब लाइक आ जाएंगे या प्रोफाइल पे क्लिक कर देगा या कमेंट आ जाएंगे। तीनों चीजों का मेरे क्लाइंट को दिखेगा। ठीक है, अब क्लाइंट को ये दिखाना, क्लाइंट को भी कन्विंस करना बड़ा जरूरी होता है। अब क्लाइंट इस बात को टेक्निकली नहीं समझते, शायद आप इस मीटिंग से पहले आप भी समझते नहीं होंगे कि क्लाइंट कहता है यार मेरा ये बैनर है, ये ऑडियंस है, तुम्हारी ऐड क्यों नहीं चल रही। ये किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता। ये अगर इतना आसान होता तो सारी दुनिया इसके ऊपर बुक लिख देती, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ये हो ही नहीं सकता। तो हम मल्टीपल कैंपेन चलाते हैं और कैंपेन चलाने के बाद उसको 24 घंटे देते हैं, वो चलता है, स्मूथनेस में आता है। फिर मैं आपके पास जो रिजल्ट आता है मैं आपको पूछता हूँ कि क्या वो जेन्युइन है। आप कहते हो जेन्युइन नहीं है, फिर मैं उसके जाके लाइक्स देखता हूँ, क्या वो लाइक्स जो हैं वो जेन्युइन हो सकता है अभी लोगों की बाइंग कैपेसिटी ना हो, लोग लीड जनरेट ना करो। अगर उस पर जेन्युइन लाइक्स आ रहे हैं, जो मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है, उनकी शक्लों से मैं पहचानता हूँ, उनको कोशिश करता हूं पहचानने की, अगर वो अच्छे होते तो मैं समझता हूं मेरी टारगेट अच्छी चल रही है। लोग अभी मार्केट डिमांड नहीं है इसलिए फॉर्म नहीं भर रहे, इसलिए बाय नहीं कर रहे, या उनको मेरे से बेटर डील्स मिल रही हैं। यू अंडरस्टैंड? सो ऐड को ऑडिट करना बहुत ज्यादा पार्ट है। अभी देखो, हमने ऐड बनाने में 5 मिनट लगाए। हमने होमवर्क कहां किया? शहर ढूंढने में, उसकी ऑडियंस को पहले दिमाग में प्लान करने में, फिर बैनर ढूंढने में, फिर बैनर बनाने में, ऐड चलाने में तो 5 मिनट लगे। अब हम ये ऐड चलाएंगे और हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। ये हो गई ऐड, बस दैट्स ऑल। कैंपेन हुआ, ये 1 का मतलब वो था, 2 का मतलब था एड सेट, 3rd का मतलब था ऐड। 3 स्टेजेस होते हैं, कैंपेन का नाम, एड सेट। एड सेट के अंदर मतलब कौन सी टारगेट लोगों को दिखाना है या क्या करना है, और न्यू ट्रैफिक। अगर अब ये ऐड ना चली तो ना चली का मतलब इस पर लोगों के ट्रैफिक ना आए, तो हम सेम ऑडियंस के ऊपर मतलब एक नई ऐड बना के चेक करेंगे। ऑडियंस नहीं मैं बदलूंगा, मेरी ऑडियंस पे मुझे विश्वास है कि ये लोगों को पेट पेरेंट हो सकते हैं जो लोग मैंने टारगेट किए। तो ऑडियंस को बदलने का काम नहीं होगा। ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलर बैनर जो मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आया था, शायद ये उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों को क्या पसंद आ रहा होगा? अब इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, अब देखना ये कि कौन जीतता है। तो हम कल आएंगे, उसको कल इसको दोबारा से चेक करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? ठीक है,
इस तरह की कई सारे कैंपेन्स होते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ और लास्ट बताऊंगा, फिर आपको फ्री करेंगे। हैप्पी टेल्स का जो लीड ऐड हम चला रहे थे, ऑलमोस्ट मैंने सेम ऑडियंस उसमें भी रखी, पर उसमें लोग बहुत कम होने की वजह से मैं इसको चलाऊंगा। दुबई में सिलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें आ गई, इसको डीप सिलेक्ट करना है। ये क्या है, वो कह रहा है, फेसबुक क्या कह रहा है कि जो ऑडियंस आपने सिलेक्ट किया है उसके रिलेटेड और ऑडियंस उसको भी मैं साथ में ले लूँ। मैंने कहा नहीं, सिर्फ मेरी ऑडियंस को साथ में लेना। तो मैंने यहाँ से तो सिलेक्ट करा। इसकी ऑडियंस हमें वेटनरी क्लिनिक की सर्विसेज के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लीड अच्छी नहीं आएगी फिर। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है, जनरल ऑडियंस उठा रहा है। अगर हम इतना नैरो करेंगे हम प्रॉब्लम में, क्योंकि हम ब्रॉड ऑडियंस को जब सिलेक्ट, हमने सारे डॉग्स को सिलेक्ट कर लिया कि डॉग्स से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, तब भी वो 7 लाख लोग दिखा रहा है। अगर मैंने वेटनरी कर लिया, मैं आपको करके दिखाता अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता, कि अब मैं अगली मीटिंग में पॉइंट को लूँगा कि सारे डिसलेक्ट करता दोबारा से और सिर्फ वेटनरी डालता, तो टारगेट ऑडियंस सिरा की 1 लाख की रह जाती, तो वो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। फिर क्लाइंट इस केस में कहता है कि लीड अच्छी नहीं आ रही, क्वालिटी अच्छी नहीं है। देखो यही चीज़ है, दुनिया में कन्वर्जन रेट देखना है। अगर आप हमारी कंपनी की बात करें, हमारा 1% कन्वर्जन रेट भी अगर ठीक है 1%, तो हम बहुत अच्छे हैं। किसी भी बिजनेस, ये इस सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी जद्दोजहद आज मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो यही है कि क्लाइंट को कन्विंस करने में टाइम लग जाता है कि भाई जो ऐड है वो वर्कआउट कर रही है। पर आप ये देखिए कि एक लीड को आने में टाइम लगता है, उसके बाद उसको कन्वर्जन होने में टाइम लगता है। हाँ, अगर उसमें आपको गंदे गंदे शक्ल एड्स दिख रही हैं तो उसका मतलब हमें ऐड पे काम करना है, इस बात में मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर अगर वो डॉग के रिलेटेड हैं तो वो सही है। अगर हम सैलून का सॉफ्टवेयर बेचना चाह रहे हैं, वो सैलून ओनर है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ये हम टारगेट नहीं कर सकते। जो छोटा है वो कल बड़ा भी तो होगा। किसी भी बिजनेस के अंदर लीड और सेल्स, ये हमारे ऑफ द टॉपिक हो गए, बट आपको सिखाता हूं कि लीड और सेल्स डिपेंडेंट होती है आपकी मार्केटिंग पे। दिस इज ए मार्केटिंग टूल, दिस इज नॉट ए सेल्स टूल, दिस इज ए लीड जनरेशन टूल, दिस इज नॉट ए सेल्स टूल। अगर आप इसको बंद करके, कभी नेक्स्ट सेशन हो लिंक्डइन की एड्स आपको दिखाऊंगा, मैंने लिंक्डइन की एड्स भी मैं चला लेता हूं, उस पर एक लीड 8,000 10,000 का रेट होता है। कोरा पे उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। कोरा पे कौन से लोग आते हैं? जो रीड करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सबसे सस्ता है फेसबुक, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा सस्ता है। तो हमें मल्टीपल एड्स चलानी होती हैं। ये देखो, अब मैंने कल एक नया एड अकाउंट बनाया था हमारी एकेडमी के लिए, सेलर्स एकेडमी के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, फिर इस मीटिंग को फिनिश करेंगे। यू नीड ए वेरी गुड पीसी फॉर एड मैनेजर। ये एड मैनेजर नॉर्मल पीसी पे नहीं चलता, i3 से ऊपर, मतलब इसकी रैम हैवी होनी चाहिए सिस्टम की, मतलब ये 8-10 GB पे नहीं चलता, बहुत हैवी एप्लीकेशन है ये। तो मैं यहाँ पे सेलर्स एकेडमी का, ये मैंने कल ही नया एड मैनेजर नया बनाया था, तो कल इसका फर्स्ट डे था। ये देखिए, इसमें मैंने 3 कैंपेन चलाए। एक में इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ताकि मेरे फॉलोअर्स बढ़े। इसके अंदर मैं टारगेट ऑडियंस दिखाता हूँ आपको। मैंने लुधियाना के आसपास के शहरों को टारगेट किया और मैंने इसको एडवांस पे चलने दिया, उसकी सिचुएशंस पे। मुझे किसी भी तरह के फॉलोअर्स चाहिए इस टाइम पे, पर जेन्युइन चाहिए। उन्होंने, मैंने उनको मजबूर तो नहीं किया, उन्होंने खुद मुझे फॉलो करना है। उन्होंने मेरा कौन सा ऐड देखेंगे, वो मैंने क्रिएट ऐड की, मैंने इसको पोस्ट नहीं किया हुआ, मैंने ये ऐड चलाई एक। ठीक बात है जी, आगे चलते हैं। इसको क्रॉस किया, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, इस पे वो मुझे कह रहा था, अब ध्यान देना आप लोग, 14 लाख लोगों को मैं ऐड दिखाऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली 14 से 41 लीड्स आपके पास आएंगी एक दिन में, और इसका बजट मैंने 500 रुपये रखा था, और मैंने इसके अंदर भी कोई ऑडियंस को नहीं दी थी। तो मेरी लीड कितनी आई? 0। ध्यान देना। अब एकेडमी पे गया, एक मैंने और ऐड चलाई लीड जनरेशन, उसका बजट मैंने रखा 500 रुपये। इस पे मैंने इसको टारगेट ऑडियंस दी थी। इस पे मेरी लीड्स कितनी आई? 4, जिनको आपने कॉल किया। परम मैम, आप मेरी बात समझ, ये चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, इस पे सारी देखो, मैंने ये AI जनरेटेड इमेज है, जिसके अंदर मैंने लियोनार्डो को यूज़ किया, क्योंकि आपने मुझे कैनवा सीखने के पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कैसे किया,
तो ये मैंने जनरेट किया, इस पे 4 रिजल्ट आए। पर अब इधर देखना, अब इसका मतलब आप ये मनोस्थिति बना सकते हैं कि ऑडियंस जब खुद ब खुद फेसबुक सेलेक्ट करता तो लीड नहीं आती, आपको मैंने दिखाया। पर उसके कॉन्ट्रेरी मैं इजी जिम के एक ऐड दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने ऐसे ही किया था, पर मुझे बहुत रिजल्ट आ रहा है। मैंने सिर्फ उसको सजेशन दी थी 25 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को दिखाना, क्योंकि मैं B2B, दैट्स ऑल। ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस चल रही है। इसके ऊपर कितनी लीड्स आ रही हैं? 62 लीड्स आई हैं इस मंथ के अंदर, जिसकी कॉस्ट 60 रुपीज के नाउ है। तो यू नेवर नो व्हाट इज वर्किंग आउट। ये जब तक आप ट्राई नहीं करोगे नहीं पता लग सकता। मैं ही आदमी चलाने वाला, दोनों एड्स मैंने चलाई, दोनों AI जनरेटेड इमेजेस थी। एक में रिजल्ट दिखा गया, 60 रुपए की लीड आ रही है, एक में 500 रुपए पर डे के बर्न करके भी 0 लीड खड़ी है। वही फेसबुक है, वही इंस्टाग्राम में, चलाने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। तो इसकी कोई बुक नहीं है। हुआ ये है कि जो हल्क जिम वाला बैनर था वो जिम ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगा, तो वो फेसबुक इंस्टाग्राम में चला दिया। जो मैंने बैनर वो बनाया जो सेलर्स एकेडमी के लिया, जो ऑडियंस को फेसबुक इंस्टाग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा है उनको वो पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? चेंज क्या होगा? मेरा बैनर। सो इसीलिए बहुत सारी टारगेटिंग्स को सेट करना है, बहुत सारे बैनर्स को बनाना है, तो जाकर एक ऐड चलती है। इट इज ऑलवेज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और आपको एक लास्ट टिप ये दूंगा जाते जाते कि ये भी देख सकते हैं कि लोग किसकी ऐड ज्यादा चला रहे हैं। देखिए वहां बुक नाउ का बटन कब आता है? जब फॉर्म की ऐड होती है। काम कर करके आपको सीख जाएंगे। देखो वहां पे ज्यादा लोग फॉर्म की ऐड ही चला रहे हैं। ये देखो कॉल नाउ पे चला रहे हैं, मतलब को फोन आ जाए, सेंड मैसेज पे चला रहे हैं, इसमें कोई बटन ही नहीं इसने लगाया, सिर्फ अवेयरनेस ऐड चलाई। देखो इसमें व्हाट्सएप पे गेट कोट मतलब फॉर्म, शॉप नाउ मतलब उसकी वेबसाइट पे हिट होगा। ये देखो इसको क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट खुलेगी इसकी, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं लोग कहाँ आजकल ऐड चला रहे हैं, मतलब लोग किस पे ज्यादा CTA दे रहे हैं, किसको कौन सा बटन लगा रहे हैं। कि फॉर्म खोलना चाह रहे हैं लोग, व्हाट्सएप पे कॉल लेना चाह रहे हैं लोग, कॉल्स लेना चाह रहे हैं। ज्यादा वर्कआउट क्या कर रहा है? इसके लिए कॉल नाउ का बटन वर्कआउट कर रहा है, तभी वो कितने दिन से ऐड चला रहा होगा। देखो कहाँ गया, ये रहा, ये 8 फरवरी से ऐड चला रहा है, मतलब 7 दिन हो गए। इसको कॉल्स जेन्युइन आ रही होंगी तभी वो चला रहा है, इसका मतलब वो भी वर्कआउट करता है। और अगर यहाँ पे ऐड चल रही है 8 फेब से जो कि सेंड मैसेज पे है, वो भी इसका मतलब वर्कआउट करता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जो वर्कआउट नहीं कर रहा वो भी आपको शायद इसमें दिख जाएगा। हमारे फ्रेंड ने बोला जी ये चलाना है, आप पहले जाके देखो कि लोग ज्यादातर क्या चला रहे हैं, लोग किस पे ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बाइबल की तरह काम करता है ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। खुद से दिमाग नहीं लगाना, नेवर री इन्वेंट द व्हील। मैं जब भी कोई ऐड चलाता हूँ अपनी हमारे बिजनेस की, मैं सबसे दुनिया में, देखो मेरा पेज मेरे कंप्यूटर के अंदर टैग ही शॉपिफाई हुआ है। शॉपिफाई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं शुरुआत ही शॉपिफाई से करता हूँ कि शॉपिफाई का चला रहा है। शॉपिफाई वर्ल्ड लीडर है, उसके पास 500 लोगों की फौज होगी जो ये देखती है कि आज कौन सी ऐड चलानी है, सिर्फ देखती होगी। फिर एक बनाने वाली टीम होगी 100 लोगों की। दिस इज हाउ बिग कंपनीज वर्क। सो व्हाई आई विल रीइन्वेंट द व्हील? आई विल गो हियर, आई विल सी कि ये क्या चला रहे हैं, मैं इसके रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा, चीटिंग करूंगा थोड़ी सी। इस काम में चीटिंग अलाउड है, इसीलिए ये बनाया है, ठीक है जी। गुड, एवरीवन हैप्पी? किसी का क्वेश्चन? नैन्सी नहीं आई ना, नहीं तो क्वेश्चन पूछती। सिर्फ जो ये दिख रहा है बेटा आपको कि पेज का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी एड की हेडिंग क्या है, वो कहाँ लेके जा रहा है, बैनर क्या दिख रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रही है और कौन सी तारीख से, कौन सा, इस पे क्लिक करके वही चीज बड़ी वो में दिखेगी। नहीं कुछ नहीं आएगा, बस यही चीज रहेगी, वो थोड़ा सा बड़ा व्यू। किस पे? ये तो ये यहाँ पे यही आ गया ना, यही तो चीज है। वो अलग बात है। यस यस, मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है और दिख सकती, जो इन्फॉर्मेशन आपको बाहर दिख रही है वही इनफ है, अंदर खोलने की कभी आपको जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा आपका क्वेश्चन?
सपोज करते हैं एक ऐड मैंने चलाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लॉजिकली सोचना, ये इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। एक बैनर था जो मैंने दिखाया कि जो पेट पेरेंट उनको दिखे, वो बैनर इतना जबरदस्त था, इतना सुंदर था, और उसमें इतनी अच्छी लाइन लिखी थी या इतना अच्छा ऑफर था कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरने लग गए। तो कॉस्ट कम होती जाएगी क्योंकि ज्यादा लोग एंगेज कर रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम को अच्छा लग रहा है कि उसके लोग एंगेज कर रहे हैं, वो हैप्पी हैं इंस्टाग्राम पे आके, तो उसको रखेगा, चलाता जाएगा, तो कॉस्ट पर रिजल्ट गिरती जाएगी। अब आप बैनर अच्छा नहीं था, उस पर ऐसा कोई ऑफर नहीं था दामसू सा, लोग उस पर जवाब नहीं दे रहे, ऐड तो चलती रहेगी पर इक्का दुक्का लोगों ने उस पर जवाब दिया, तो कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ती जाएगी। जैसे वो 2200 रुपये था, उसका मतलब बैनर तो अच्छा होगा पर उसमें 3 रिजल्ट आए, 7000 रुपये मैंने बर्न कर दिए, तो उसने डिवाइड कर दिया 2200 रुपये। इट इज ऑल अबाउट हाउ गुड यू रिप्रेजेंट द थिंग्स। ये सबसे बड़ा गेम क्रिएटिव का है, और आपको ये समझ के चलना है कि मार्क ज़करबर्ग ये सोचता है कि भाई किसी भी तरह से मेरा जो यूजर है वो इंस्टाग्राम से लॉग आउट नहीं होना चाहिए, वो उसको बंद ना कर दे, तो आपकी ऐड भी उसके अराउंड होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐड आपको या मुझको या बिजनेस ओनर को कितनी पसंद आती है, इस बात का कोई तल्लक नहीं है, ठीक है जी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर कहता है मुझे ऐसा चाहिए, उसकी चॉइस है, इसका मतलब ये नहीं है वो वर्कआउट करे। इसीलिए ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स की एड्स वर्कआउट नहीं करती। क्लाइंट बोलता है जी मुझे ऐसी चाहिए, यार वो चली नहीं थी तो मैं उस पर कैसे चला दूं, मैं चला दूंगा तेरी संतुष्टि के लिए, उसको मैं कैसे समझाऊं। ऐड चलाने के लिए फ्री हैंड चाहिए होता है कि क्लाइंट ने बोला मुझे ये ऑफर चलाना है, मैं आपसे बैनर का अप्रूवल लूं, मैं उसके 4 बैनर बनाऊंगा। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, मैं ज्यादा सिखा रहा हूं आपको। ये देखो, ये मेरी एड्स है इस मंथ की एड्स, ठीक है जी, 2025 की। मैं इतनी एड्स बनाता हूं, अभी ये मैंने बनाने वाली पड़ी है, इसमें से 5 एडें वर्कआउट करेंगे। देखो मैंने कितनी बनाई थी, पावर लाइक ए थोर, कंट्रोल पर चली हल्कली। सो आई मेक, मैंने एक प्लान किया कि लड़की के मल्टीपल हाथ होंगे, उसमें एक एक चीज होगी सॉफ्टवेयर रिलेटेड उसके, तो मैं सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ये देखो मैंने ये बनाया सुपरमैन, कि जिम का सुपरमैन, इजी जिम सॉफ्टवेयर, ये मैंने प्लान किया अपने दिमाग में, ठीक है। ये मैं प्लान करता रहता हूँ, तो मैंने जैसे मुझे आइडिया था मैं इसमें लाके रख लेता हूँ। मैंने अपने 13 फिटनेस हमारा योगा स्टूडियो है, उसके लिए इतनी सारी एड्स बनाई। अब मुझे क्लाइंट कहेगा यार मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पसंद नहीं आ रही, क्लाइंट कहेगा जी मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, लड़की के कपड़े कम है, ठीक है जी, वो कहता है ये ऐड मत चलाओ, इसके ऊपर ऐड जो मैं बताऊंगा। अब मैंने ये ऐड को चारों को एक बार में चला दिया, शायद एक वर्कआउट कर जाए, एक वर्कआउट कर गई, मैंने 3 को बंद कर दिया, मेरे पास फ्री हैंड था। क्लाइंट हमें कहता है जी 4 ऐड मत बनाओ, आप समझ रहे, मेरे ऐड टेस्टिंग के बिना चल ही नहीं सकती। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहता है कि ऐड मैं चलाऊंगा तो वो 100% रिजल्ट देगी, ऐसा कोई आदमी नहीं है। वो नील पटेल भी नहीं कहता, नील पटेल को आप यूट्यूब पे सर्च करो, ही नेवर सेज लाइक दिस, ही ऑलवेज सेज ए बी टेस्टिंग करनी होगी, ठीक है जी। ROI रिजल्ट्स सब कुछ डिपेंड करेगा क्रिएटिव एंड ऑडियंस पे। अब अगर आप B2B प्रोडक्ट में तो कॉस्ट पर रिजल्ट हमेशा बढ़ जाएगी नितिका। एक सैलून की ऐड में कॉस्ट पर रिजल्ट हमेशा कम होगी क्योंकि बाइंग बहुत ज्यादा लोगों की है, हर बंदा सैलून जाता है ना, कोई छोटे सैलून में जाता है, कोई बड़े सैलून में जाता है, पर गाड़ी कोई कोई लेता है, फर्क इस बात का है।